मेरे पीछे आप देख सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता, एक नहीं कम से कम 50 से ऊपर। ये सेमल का पेड़ है, इसमें गर्मी में फूल लग जाता है और इस फूल गिरता है तो इसके पीछे फल लग जाता है, उसी का रुइया तैयार होता है। उसको गद्दा तोशक जो भराना है भरता है लोग। और फूल के ऊपर आप देखो परमल का फल, ये कॉटन का फल जैसा होता है ना, एकदम उसी तरह का कुछ है। यहाँ पर बहुत सारी पलास के फूल के भी पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि घर में लगाने से समृद्धि और लक्ष्मी आती है और इसी के फूल से गुलाल भी बनता है। गुलाल भी बनता है। और इसका जो पेड़ का रस है वो बहुत सारी दवाइयों को बनाने में भी उपयोग में आता है। आप सामने के पेड़ पे देख सकते हो, एक दो नहीं 4 धनेश पंछी बैठा हुआ है। एकदम बगुला जैसा लंबा है और उसी के जैसा उड़ता भी है, पर इसका कलर काला और भूरा मिक्स टाइप। गुरपा का जंगल आयुर्वेदिक पेड़ है, नए नए तरह के पंछी हैं। गुरपा हिल के बारे में बहुत सुन रहा हूँ और देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा रोमांचक जगह है, वादी है, पहाड़ एकदम स्टीप पहाड़ है। कैसा चढ़ाई है उसका? नमो बुद्धाय पुथो धम्मो संघो। गुरपा हिल जो मंदिर है, कठिनाई बहुत है चढ़ने में। उनका गुरपा हिल महाकश्यप गुरु जी के उनका चेडी है, कुटी है, वहीं पे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैं तो वहाँ पे गया हूँ, 4-5 बार गया हूँ, चढ़ा हूँ, मुझे मालूम है बहुत कठिनाई है। एक्चुअली एक ही बार आप लोग चढ़ भी नहीं सकते हैं, 20 मिनट चढ़ने के बाद फिर एक जगह उनको बैठाया जाता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट है ना चढ़ने में गुरपा हिल में। अब जो आप बताएं बादिया ऊपर का, ऊपर चढ़ने के बाद तो बादिया उनका पूछिए मत। ऊपर चढ़ने के बाद बहुत खूबसूरत दिखता, बहुत अलग दिखता। गुरपा हिल की ओर बढ़ रहा हूँ। रेलवे लाइन का कनेक्शन हो गया है शुरू। राजगीर से आ सकते हैं, तिलैया से आ सकते हैं, कोडरमा से आ सकते हैं ट्रेन से, और गया से भी आ सकते हैं। आधा किलोमीटर है, उसके बाद पहाड़ चढ़ना होगा। जो गुरपा हिल से वापस जा रहे हैं, इन लोग गया से आए, तो कितना मुश्किल था, कितना टाइम लगा? टाइम तो बहुत लग जाएगा, मुश्किल भी उतना हार्ड नहीं है। 1680 सीढ़ी है टोटल, आराम से चढ़ जाएगा धीरे धीरे, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। पानी वगैरह मतलब लेके चलना पड़ेगा आप लोग। नज़ारा का तो बातें नहीं है। फोटो भी बहुत अच्छा आएगा। फोटो ट्रेन से आए तो उधर स्टेशन से पैदल। कितना टाइम लगता है गया से गुरपा आने में? 40 मिनट। 40 मिनट का। मैं जब आ रहा था तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना, ये गुरपा हिल और नज़दीक दिखने लग रहा था, और यहाँ पर एकदम फाइनली जब पास आ गया और इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, ऐसे पानी बहने लग रहा है। भले ही बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन मेरे को धूप से कोई डर नहीं लग रहा है कि धूप है या कुछ भी है। बस एक्साइटेड हूँ कि कितना जल्दी ऊपर जाऊँ गुरपा हिल पे। मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं गुरपा हिल है, और इस पहाड़ के ऊपर एक नहीं 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला, इसके ऊपर गुरुपद टेम्पल है जहाँ भगवान विष्णु का चरण है। उसके बाद इसके ऊपर महाकश्यपा गुफा है और ऊपर महाकश्यपा का स्तूपा भी है। दोस्तों, मैं तो यहाँ पे हाइकिंग पोल लेके आया हूँ, और एक डंडा रहना बहुत ज़रूरी है पहाड़ के लिए, क्योंकि डंडा ही सहारा होता है और इसी से जोर मिलता है शरीर के अंदर ऊपर पहाड़ चढ़ने का। और यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट की गाड़ी भी लगी हुई है। आगे का जर्नी शुरू करता हूँ। ऑटोमेटिक सनलाइट ये है ऊपर। अभी मैं पहाड़ पे चढ़ा भी नहीं हूँ, और यहाँ से गुरपा जंगल का नज़ारा। What's your good name, sir? Hemant. I am from Sri Lanka. It is a very good journey because our religion, Lord Buddha. ऊपर की सीढ़ियाँ, नीचे की सीढ़ियाँ। Okay, Vietnam. And what is your experience? Everything is good. Great view, right? Is this your first time? No, I've been here like 4 or 5 times already. Is the journey difficult or easy? It's easy. Dân thứ Việt Nam.
जिगजैग सीढ़ी है। 500 सीढ़ी चढ़ गए, 1180 सीढ़ी और बाकी है। हाँ, ये जंगल में कोई जानवर देखे हैं आप? पहले रहा था, बाघ भी रहता था, अब निकल गया, मंदिर बना तैसे निकल गया। अब आदमी रोज जाता है, रोज आता है। लूड़ी ने चित्रा, सुअर, हरिन यह सब घुमा। तो आप अंतिम बार कब देखे थे जंगली सुअर? आषाढ़ में पानी पड़ता है ऐसे दिन। अभी तो मंद में रहेगा घुस के। हाँ, इधर भी रहता है। कहाँ? ये खोइया में? हाँ, उन्हें उपट्टी है, मगर कुल कुतिया बहुत है, बहुत खोखर पे एकदम नोचते, सौंसे लग जाएगा। क्या है? लतिया है, जैसे झींगू पर नहीं होता है वही में पड़ता है। मतलब वो पूरा सट जाएगा? हाँ, सट जगह बहुत खोखर गए और नोचेगा? नोचेगा। भले ही धूप थोड़ा ज़्यादा है, हम्म, लेकिन बीच बीच में छाँव है। हाँ, छाँव है। कहीं पेड़ के कारण है, कहीं पे कोई पत्थर है, जैसे यहाँ पत्थर पे है। पत्थर है तो इसके पास छाँव है, तो आप आराम से बैठकर आराम कर सकते हैं 10 मिनट, फिर ऊपर चढ़ सकते हैं। हाँ। कोई हड़बड़ी नहीं है। नहीं हड़बड़ी, बस धीरे धीरे चढ़ जाना। ऊपर जाने के बाद उतरने का मन कर रहा था या लग रहा था शाम तक यहीं रहे? नहीं, उतरने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करें। फिर उतरे क्यों? शाम को उतरते। हाँ, अपन के जा रही नाश्ता कर लेंगे सोच कर उतारेंगे नीचे। यहाँ पर पलाश का पेड़ सच में बहुत ज़्यादा है। आप घाटी में देख सकते हो लाल लाल कितना ज़्यादा फूल खिला हुआ है, सब पलाश का पेड़ है। बहुत ही अलग तरह का जंगल है यहाँ का। ये पेड़ तो एकदम पत्थर के बीच से निकल गया। We all came from Sri Lanka about 15 days today. Today we went Gurupa Kukkurupada. Mahakashyapa Thero's body has there. We worship well and we proud of our Buddhist history. And we, in other hand, we all enjoy see this India. Itipiso Bhagava Araham Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manussanam Buddho Bhagavati। कितना बड़ा कैक्टस का पेड़ है ये। इट्स समथिंग लाइक 12 फीट। पेड़ कैसे पहाड़ पे अपना रास्ता बनाया है। जड़ पूरा पहाड़ पे फैला हुआ है एकदम। गुरपा हिल इज वन ऑफ द बेस्ट हिल इन बिहार। इतना सुंदर है ना। सीढ़ी के लॉन्ग एकदम बड़ा बड़ा पठार है, देखो। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पहाड़ है, पठार है, लेकिन फिर भी इतना सारा वेजिटेशन है यहाँ पे। किसी ना किसी तरह से इसका जड़ कहीं ना कहीं अंदर जा गया हुआ है पेड़ का। पूरा पहाड़ का हर जगह वैसा ही है। बेस्ट पॉइंट ऑन गुरपा हिल ट्रैकिंग। I came across a natural viewing deck. I am showing it to you. 3/4 चढ़ चुका हूँ पहाड़ पे, वहाँ तक जाना है।
वहाँ सामने गुरपा स्टेशन है और रेलवे प्लेटफॉर्म के जस्ट बाद गुरपा का छोटा सा शहर है। गुरपा हिल का एक कुत्ता है जो मेरे साथ ऊपर चढ़ने लग रहा है। एक चीज़ तो ये भी बहुत रिलैक्स वे में चल रहा है, इसे भी कोई हड़बड़ी नहीं ऊपर जाने की। इसे पता चल गया पहाड़ पे चढ़ना है तो धीरे धीरे चढ़ो। अभी हम पहाड़ के इस साइड से आए हैं और यहाँ पर थोड़ा दूर चलने के बाद पहाड़ का दूसरा साइड आप देखो। वाओ, देखो पूरा झारखंड घाटी। सामने मंदिर दिख रहा है। वहाँ एक गुफा भी दिख रहा है। मैं लिटरली बहुत सारे पहाड़ पे चढ़ा हूँ और ये मेरे लिए एकदम मेमोरेबल हाइकिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। लिज़ार्ड देख रहा हूँ, एकदम ब्लैक है, पूरा ब्लैक। यहाँ पर आने पर टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री कम हो गया है। मैं एकदम शॉक्ड हूँ कि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता ऐसा है। मुझे काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर ऊपर जाने में। एक आदमी से ज़्यादा का रास्ता नहीं इधर से। मैं एकदम मोबाइल का फ्लैश लाइट और गिम्बल का लाइट जला के जाना पड़ रहा है, इतना डार्क है और इतनी सारी चमगादड़ भी है यहाँ पे। इस पॉइंट तक मैंने 1500 स्टेप चढ़ लिया। कस्सा स्तूपा है। मेरे साथ जो कुत्ता आ रहा था बहुत समझदार है, ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया। इस पहाड़ का कहते हैं कुकटा पदगिरी। पहाड़ का नाम कुकटा पदगिरी। कुकटा मीन्स होता है कि इसको देखने में नीचे से कुकटा पदगिरी मतलब चिकन जैसा बनावट है। अब भगवान बुद्ध का पैर का भी निशान उसमें है, ऊपर में मंदिर में बुद्ध का निशान, पैर का निशान है। जब वो रास्ता भगवान जब गुफा अथी आए माँ कश्यप आए तो रास्ता नहीं था ये गुफा, रास्ता डंडा से मार को बना के आए। तो यहाँ 12 साल बैठने के लिए विचार किए कि गुफा में बैठेंगे। तो जब एक दिन होता था ना, तो एक दिन देखिए गुफा का चिन्हाने, एक दिन का चिन्हाने पूरा दिलार का है।
एक दिन जब कॉपी कलम नहीं पहले चलता था दिलार का, पहले कॉपी कलम चलता था नहीं तो चिन्हानी देते थे भगवान। एक दिन होता था ना, एक दिन तब यहाँ 12 वर्ष रहने की सोचे कि भगवान सा रहेंगे रे। तब जब देखते हैं बाहर 4 साल हो रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा भगवान मिलेंगे ना मिलेंगे, मेरा व्यर्थ जागे यहाँ का दूसरा जगह जाने की तैयारी में। तो उठते तो देखते एक गुफा में एक चिड़िया 2 गो घुस रहा निकल रहा है। तो उनको नज़र पड़ा चिड़िया पर, तो महाकश्यप के लगा कि चिड़िया हो गया इतना भगवान का बेजार कर रहा भेंट करने के लिए, तो हम तो मनुष्य। फिर वो 4 साल बैठे, 4 साल बैठते फिर उनको समझ में नहीं आया। तो देखते पानी ऊपर से, देखिए यहाँ से पानी, ये चिन्हार पानी का चिन्हार, ये गिरते गिरते छेदा हो गया था। तो उनको लगा कि पानी यहाँ से गिर रहा है, छेदा हो जा रहा है। फिर वो 4 साल बैठे। जब 4 साल बैठे तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा, व्यर्थ जागा मेरा लगता है। तो उधर से एक कुत्ता आ रहा था, कुत्ता का। तो कोई पहाड़ पर कुत्ता कहाँ से आएगा, जरूर भगवान का भेष है, क्या है। सेवा के लिए सोचे कि चुचकार के बुलाते हैं, देखते हैं कि पूरा शरीर में उसको कीड़ा भरा हुआ है कुत्ता का। तो लगा महाकश्यप के इसको निकालते हैं तो दर्द भी देगा, कीड़ा के भी क्षति हो जाएगा, मर जाएगा, फेंकते हैं तो अपना जांग फाड़ के अपना जीभ से भगवान मतलब महाकश्यप निकालते हैं कीड़ा का। तब भगवान प्रकट होते हैं, ठहरो ठहरो महाकश्यप, तू जिसको खोज में हम ही है, तुम यहाँ अभी रहो। जब एक जन्म मेरा और होगा मैत्री बुद्धा, मतलब मेरा अंग आधा लेडीज़ रहेगा आधा जेंट्स रहेगा, मेरा ऐसा जन्म होगा एक। तुमको भेंट करने के लिए यहाँ आवेंगे। चीवर, जब हम चीवर पहनते हैं, तुम मेरा ऐसा कोई नहीं पैदा भी लिया है कि संभाल सकता है, तुम संभाल सकता है। तो इसीलिए महाकश्यप के यहाँ देखने के लिए आते हैं, चीवर दान प्रदान भगवान करेंगे तब मुक्ति होगा। इसलिए महाकश्यप अभी हैं। ऊपर में भगवान बुद्ध का पैर का भी निशान है, स्तूप है, अशोक सम्राट ही सब बनाए थे यहाँ आके। इंटरनेट के हिसाब से वो तो विष्णु भगवान का पैर। हाँ, नेट तो अब दे रहा है ना, विष्णु का पैर लोग कहते भी, बाकी को लोग कहते हैं 9वां अवतार बुद्ध थे। अच्छा, ये महाकश्यप का पहले आया था। हाँ, ये पहले आया था। और ये कोई भक्तजन यहाँ पे आके भेंट किए हैं। ये महाकश्यप का जो प्रतिमा है, दोनों महाकश्यप हैं। और यहाँ पर अलग अलग देश का जो ऑफरिंग रहता है, ये जैसे हो गया, ये हो गया, पीछे फूल हो गया, वो सब रखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ धुआं हो रहा है, इसके बारे में सर से जानते हैं कि ये क्या है। इधर महुआ के पेड़ बहुत सन है। महुआ के पेड़ के सीजन आ रहा है, उसको फूल आ गया है, अब उसको भाती होगा, तो उसको पत्ता इसलिए लहराता है लोग ने, प्लेन हो जाता है, चुनने में आसान मिलता है उसको। प्लेन हो गया, और जब महुआ गिरेगा खुद ब खुद तो आराम से चुन लेते हैं। पत्ता के बीच से नहीं छाट सकते हैं। हर जगह यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ जल रहा है वहाँ वहाँ महुआ का पेड़। हाँ, जहाँ जहाँ। और ये जंगल जो है सर, ये कितना दूर तक है? इसको चले जाइए झारखंड तक चल गया है। इधर गया जिला है, आगे जगह झारखंड होगा, कोडरमा हो गया। यहाँ कम से कम 12 किलोमीटर पर झारखंड हो जाता है। 12 किलोमीटर तक पहाड़ ही पहाड़। तो गाँव लोग नहीं चुने, देखिए गाँव बस आया है, इधर गाँव उधर गाँव है, उस साइड गाँव है, तो गाँव के लोग के नहीं चुनेगा। बहुत पेड़ इधर है। तो है टांगना, तिब्बत लोग टांगते हैं। तिब्बत लोग कैसे, हम लोग हिंदू वाला कपड़ा चढ़ाते हैं तो साड़ी चढ़ाते हैं, तो भी चीवर ला के चढ़ाता है। आप ये जंगल में भालू देखे? भालू भी है। कब देखे थे? भालू हम लगभग 1-2 महीना पहले देखे। अब पानी कम रहा है ना। हाँ? अब लोग बहुत सन आएगा जानवर। और हिरन भी देखे? हिरन भी अभी पार करेगा, पानी जब सूख गया ना पूरा आता है नीचे, पानी पीने उधर नदी में जाता है। अभी मैं बाकी सीढ़ी चढ़कर ऊपर के मंदिर तक जा रहा हूँ, और इस सफर में हमारे साथ मनोज जी मौजूद हैं। ये देखिए वो बाथरूम भी बना हुआ है पब्लिक के लिए। मुझे ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि जंगल जो भी पेड़ पौधा है सब अपना समझते हैं और उसका देखभाल भी करते हैं। हाँ, देखभाल भी करते हैं, काटने उठने नहीं देते हैं। काट जाएगा तो फिर ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो 10 पेड़ कोई अपना समझ के उसका देखभाल कर रहा है। कोई 20 का रख ले, कोई 5 रख ले है, और उससे जो भी फल होता है उससे अपना गुजारा भी कर लेते हैं। हाँ।
कुछ हिंदू के भी मूर्ति यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे शिवलिंग है। हनुमान जी का ये भी है। गुरुपाश्री माता है। अगस्त में होता है, 1 महीना रहता है, रोज 5000 6000 में चढ़ता है। उसमें क्या होता है? लोग हिंदू लोग नारियल फोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जाते हैं। हर अगस्त? नहीं, 1 महीना लगा। पूरे 1 महीना? हाँ पूरा। देखिए पैर का निशान ये। मुझे लगता है ये अशोक के समय का होगा। अशोक सम्राट ही बनाएगा, तो लोग यहाँ के तो अशोक सम्राट के समय का बना हुआ है। जितना भी स्तूप है ये सब है। यही विष्णु भगवान का चरण है। हाँ। गुरुपदगिरी। और जो नीचे से स्तूपा जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो यही दिखता है नीचे से, गुरुपा हिल पे। देखिए इसी नक्शाशी बनाया है, इसी तरह पुराना अशोक सम्राट के समय का बना हुआ। बहुत सन था यहाँ। ओह, इसी नक्शाशी बनाया, बड़ा किया है। इसी नक्शा से बनाया है। ये मैत्री बुद्धा की, ये देखिए ठीक है। मैत्री बुद्धा इसी रंग की लाइन आमा भेजे। मैत्री बुद्धा इसी रंग की यहाँ आवेंगे उनसे मिलने के लिए। मैत्री बुद्धा के देखिए इसी फिगर है। कोई दूसरा आसन है? सबका अलग अलग आसन। ये भी कोई दूसरा आसन है। नहीं तेज चलता है। बहुत हवा चल रहा है। जब नीचे से आ रहे थे तो एकदम हवा नहीं चल रहा पर बहुत चल रहा है। ये घाटी के बीच से गया हुआ है रेलवे लाइन। ऐसे ऐसे घाटी के बीच से पूरा गया हुआ है। मैं इस ख्याल में खो गया हूँ ना कि जंगल से कस्बा, कस्बा से गांव, गांव से शहर कैसे बसता होगा। ये चीज़ यहाँ से एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सामने में पहाड़ और जंगल, लेकिन आप थोड़ा सा ही लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर जंगल को काटकर खेती योग्य ज़मीन बना दिया गया और वहाँ पे खेती हो रहा है। और उसके थोड़ा सा ही आगे कुछ घर बसा हुआ है, यानी वहाँ एक कस्बा बस गया जंगल के बीच में। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। और फिर यही कस्बा धीरे धीरे गांव बन जाएगा, फिर एक छोटा बाजार बनेगा, फिर छोटा शहर, और इसी तरह से यहाँ की जर्नी चलेगी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सामने पूरा मैदान है और यहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, लगभग 15-16 किलोमीटर तक। उसका घोंसला है। हाँ, सारा चमगादड़ चिपका हुआ है, सब उड़ रहा है धीरे धीरे। और ये सब गुफा में, ये मेन गुफा ये ना है। ये जब महाकश्यप आए थे ना तो गुफा पैक था, वो अपना डंडा से मार को रास्ता बना के आए थे इधर। यहाँ पर बहुत सारा गुफा दिख रहा है। जैसे वो पेड़ के पीछे गुफा है, उसके नीचे गुफा है, वहाँ पे भी गुफा है। तो ये सब गुफा का क्या में उपयोग? कोई रहने के लिए फिर रह जाते हैं। बरसात है 3 महीना के लिए, बरसात मौसम में अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना बरसावास करते हैं लोग। साधु महात्मा हम लोग कहते हैं ना, तो लामा लोग तो यहाँ रहते हैं, लोग आते हैं बरसावास भी यहाँ करते हैं लोग ना। यहाँ बरसावास करते हैं तो कोई खाना गांव से भी आके दे देते हैं लोग कि बरसावास कर रहे हैं। गांव में भी खा लेते हैं जाके अपना। एक टाइम तो खाना है ना, एक ही टाइम खाना है, एक ही टाइम खाते हैं, 12 बजे के बाद नहीं खाएंगे।
गांव में जाके भी मांग के भिक्षा के मारो में खा लेते हैं।